आप बताइए, हमको अरुणाचल का भी पूरी जानकारी नहीं थी। ये ठीक नहीं हो रहा। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। ये जो अभी आपने एक वीडियो सुना जिसमें नीतीश कुमार साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो बयान दरअसल बीजेपी के लिए है। अरुणाचल प्रदेश में जो घटना घटा, जिस तरह से 6 जदयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, उसके बाद से लगातार यह सवाल थे कि जदयू इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी। नीतीश कुमार के अलावा जदयू के सभी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। वशिष्ठ नारायण सिंह हो या फिर आपके केसी त्यागी, सभी ने इसे गलत कदम बताया बीजेपी का और साफ साफ कहा कि यह दोस्ती निभाने वाला नहीं, दोस्ती तोड़ने वाला कदम था। लेकिन नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया अभी तक हमारे सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अपनी बैठक में गुस्से में साफ कहा कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल लाने वाला है। अब जरा हाल के कुछ घटनाक्रम को देखिए। नीतीश कुमार जी को आरजेडी के तरफ से ऑफर मिला था। ऑफर था कि आपको हम पीएम उम्मीदवार बनाएंगे, आप तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए। जेडीयू की तरफ से किसी भी बड़े नेता ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही कुछ इससे इनकार किया। वहीं कल नीतीश कुमार जी से भी जब राजधानी जलाशय में यही बात पूछा गया तो वो भी इनकार करते नजर नहीं आए। हालांकि 17 विधायकों के टूट पर वो जरूर बोले कि ये सभी बेबुनियाद बातें हैं, लेकिन जब ऑफर वाली बात की गई तो उस पर वो चुप रहे और निकल गए, यानी कुछ नहीं कहा। बिहार में जब बीजेपी के नेताओं से आप बात करिए और उनसे नीतीश कुमार के इन विचारों पर उनके बयान लीजिए तो वो भी कन्नी काटते आपको नजर आएंगे। यानी बात साफ है कि जेडीयू और बीजेपी में अभी कोई भी बातचीत नहीं चल रही है, कोई भी एक पेज पर आपको नजर नहीं आ रहा है। बिहार की राजनीति में नया भूचाल नए साल में आने वाला है और बहुत जल्द। हाल में जिस तरह से लगातार कैबिनेट बैठकें हो रही है, कैबिनेट मीटिंग हो रहा है, नीतीश कुमार लगातार डिसीजन लेते जा रहे हैं, नए नए निर्णय, बिहार को वो नए नए योजनाओं देते जा रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी, जबकि कैबिनेट विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, उसको भी आप इससे जोड़ सकते हैं। बिहार में चुनाव अब ज्यादा दिन दूर नहीं नजर आ रहा है, जैसा कि घटनाक्रम चल रहा है। जेडीयू जरूर यह बोल रहा है कि एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से वो अधूरे मन से यह बात बोल रहे हैं वो साफ जाहिर करता है कि जेडीयू बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं जदयू के नेताओं का यह अब बात पक्की हो गई है कि बीजेपी और लोजपा के साठगांठ की वजह से उनकी पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कई जदयू के जो विधायक हैं वो ये बात रख चुके हैं, हारे हुए उम्मीदवारों ने भी यह बात नीतीश कुमार के सामने रखी है और अब शायद नीतीश कुमार भी यह बात समझने लगे हैं कि शायद ऐसा जरूर है। इसी वजह से अब नीतीश कुमार ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं और जब नीतीश कुमार ज्यादा कुछ बोले नहीं तो फिर कई बातें आपको याद आने लगती है। जैसे 2013 में भी वो ज्यादा कुछ नहीं बोले थे, बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ दिया था। 2017 में जब महागठबंधन में वो शामिल थे राजद और कांग्रेस के साथ, उस समय भी जब उन्हें महागठबंधन छोड़ना था तो वह ज्यादा कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे थे और फिर बाद में उन्होंने वो भी छोड़ दिया था। अब बात यही है कि क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति में कुछ नया दिखने वाला है। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ हमेशा कह जाती है और जब वो इस कदर शांत हो और अपने पार्टी की बैठक में इस कदर गुस्सा हो तो बिहार में समझिए कुछ नया खेल होने वाला है। क्या खेल होगा और कब होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन बिहार में अब आपको एक नया राजनीतिक समीकरण बहुत जल्द नए साल में नजर आएगा, यह बात पक्की है, आप मानकर चलिए। अब जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव ज्यादा दूर नहीं, वो भी हो सकता है, या फिर बिहार में एक नया समीकरण, एक नया गठबंधन आपको दिखाई दे सकता है, जिसमें आपको यह भी हो सकता है कि राजद के अलावा जदयू, कांग्रेस और कम्युनिस्टों का एक गठबंधन हो सकता है, राजद अलग हो, बीजेपी अलग हो, या फिर यह भी हो सकता है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर मिल जाए और जिस तरह से तेजस्वी यादव उन्हें ऑफर दे रहे हैं प्रधानमंत्री का, वो भी वो स्वीकार कर ले। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार की कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई थी, हालांकि वो सफल नहीं हुई थी लेकिन हुई जरूर थी।
कांग्रेस भी लगातार उनको ये बात कह रही है। लेकिन अब देखना है कि बिहार की राजनीति में क्या एक नया गठबंधन दिखेगा या एक नया समीकरण या फिर पुराने महागठबंधन जिसमें जदयू शामिल हो वो भी नजर आएगा। देखने वाली बात है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।